एक आतंकवादी तैयार कर दिए जय श्री राम के नाम पे, हिंदू उग्रवादी तैयार कर दिए। समझे, अगर कोई अभी ऐसा ही हाल कोई करता और किसी को गोली मारता और कोई मुसलमान करके उसको कहता अल्लाह अकबर, गोली मार देता, तो इस देश में हल्ला मच गया होता, शोर मच गया होता। भारतवासी जो है ना, भारतवासी एक भी आतंकवादी नहीं है। हिंदू आतंकवादी जरूर हो सकते हैं मगर भारतवासी कोई आतंकवादी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस्लाम के नाम पे आतंकवादी बना सकते हैं, हिंदू के नाम पे आतंकवादी बनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज हमारे साथ भारतीय फौजी भाई हैं जो अतीक अहमद और अशरफ उनके भाई का जो कत्ल हुआ था उस पर बात करने के लिए आए हैं। इनका ये कहना है कि मैं न्यूज़ पे टीवी पे देखा करता था कि जिस तरह से पुलिस के सामने अशरफ और अतीक का कत्ल कर दिया गया था, मुझे बहुत बुरा लगा और अब ये मैदान में उतर करके आ चुके हैं। साथ ही साथ इनका कहना यह भी है कि जिस तरह से वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए उनका मर्डर करने के बाद में, तो क्या ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को एक डॉन साबित करना चाहते हैं? क्या ये अपने डॉन भाई को खुश करना चाहते थे कि भाई हमने आपका नाम लेकर ये मर्डर कर दिया है? दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने वाला हूं मैं, इसके अंदर उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही हैं जहां पर जय श्री राम को लेकर और हिंदुत्व के चेहरे को लेकर बहुत सारी चीजें बोली हैं। तो मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरा काम है लोगों के विचारों को आप तक पहुंचाना। ये चैनल या हम इस बात की सत्यता की पुष्टि नहीं करते कि ये जो बात बोल रहे हैं वो सत्यता की उसकी पुष्टि करें। किस तरह से हिंदुत्व का चोला ओढ़कर भगवान का नाम लेकर के राजनीति के नाम पर आरएसएस और बजरंग दल के लोग जिस तरह से उपद्रव मचाने का काम कर रहे हैं, इनको जवाब देने के लिए नंदा भाई राजपूत हमारे भारतीय फौजी भाई आ चुके हैं। भारतीय फौजी भाई नंदा भाई राजपूत से हम बात करने वाले हैं। तो नंदा भाई राजपूत की ये वीडियो देखना और जो कुछ भी पॉइंट ये समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं उसे ध्यान से समझना, क्योंकि इनकी उम्र और तजुर्बा इस कदर है कि इन्होंने बहुत से ऐसे राष्ट्रवादी चेहरे देखे हैं जो हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके फेल हो चुके हैं, जिन्होंने भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की है। नंदा भाई राजपूत का कहना है कि अगर बॉर्डर पर फौजी अपनी जान देकर अपने देश की रक्षा कर सकता है तो देश के अंदर रहने वाले लोगों की भी रक्षा करना जानता है। हमें इतना मजबूर मत करो कि हम अपनी आत्मरक्षा करने पर खुद खड़े हो जाएं। ये सारा नंदा भाई राजपूत का कहना है। बाकी भारत के अंदर आज भी कानूनी प्रक्रिया बहुत मजबूत है। यहाँ पर प्रशासन और शासन के दायरे में हर काम किया जाता है, हमारा ऐसा मानना है। तो नंदा भाई राजपूत की ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद डिस्कस करेंगे। फर्जी एनकाउंटर किया गया, जबकि कानून है, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। चलिए एनकाउंटर किया, उन्होंने कहा वो रुक नहीं रहा था और ऐसा था, उस बाइक पे देखा, बाइक जो उतनी गिरी थी जिस पर उस पर खरोच तक नहीं आई एक भी है, और दूसरे नंबर बिना हेलमेट के था। और कोई गैंगस्टर की औलाद अकेला घूमेगा क्या? अगर वो पुलिस पे भी हमला करेगा तो कम से कम गैंगस्टर की औलाद था, तो वो कम से कम 2 4 10 आदमी तो होते उसके साथ। अगर नहीं, वो भी प्री प्लानिंग से कुछ किया गया ऐसा। समझिए, कानून की धज्जियाँ उत्तर प्रदेश में उड़ रही हैं। और रही बात वहाँ की कि जो आपने कहा कि पहले लास्ट टाइम जब अतीक अहमद आया था तारीख पर, तो उसके साथ क्या था, सैकड़ों पुलिसकर्मी थे और उससे मीडिया काफ़ी दूर थी। उसकी वैन से जो गाड़ी जिसमें था वो, उससे काफ़ी दूर थी, मीडिया पीछे पीछे चल रही थी। और यही वजह थी कि वो बच गया और गुजरात चला गया सीधा। तो इससे झिंझला गए योगी जी। तो योगी जी का मुझे लगता है कोई व्यक्तिगत इनसे लड़ाई थी अतीक अहमद से, क्योंकि योगी जी भी गैंगस्टर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी सैकड़ों मुकदमे थे मुख्यमंत्री बनने से पहले। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने मुकदमे स्वयं वापस ले लिए, स्वयंभू बन गए। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल कह रहा हूँ मैं, स्वयंभू बन गए खुद अपने आप में। वो अपने मुकदमे पहले अपने गिरबान में झाँके, वो कितने बड़े पहले मुकदमे अपने बताएं, कौन कौन से मुकदमे उन्होंने वापस लिए, क्या वो गैंगस्टर नहीं थे? तो ये मुझे व्यक्तिगत लड़ाइयाँ लगती हैं गैंगस्टरों की, और जो देश के ऊपर थोपा जा रहा है हिंदू मुसलमान करके। भाई हिंदू मुसलमान करके कौन संविधान पे देश चलता है? पाखंडवाद और ढोंग पे नहीं चलता है। और आपने किससे मरवाया उनको? आप मुझे बताइए। वहाँ के चश्मुद्दीन का बात बता रहे हैं कि मात्र इस लास्ट टाइम में 17 पुलिसकर्मी थे उसकी सुरक्षा में, और जबकि अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि मेरी जान का मेरे को खतरा है, उत्तर प्रदेश में मुझे मार दिया जाएगा, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में नहीं लिया। तो इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो न्याय की जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं इनके शासन में मुझे लगता है जुडिशली भी डरी हुई है। उनको भी कब्जे में कर रखा है इन पाखंडवादियों ने, और देश के संविधान को भी इन्होंने तोड़ मरोड़ के रख दिया है। मान लीजिए एनकाउंटर जो हो रहा है, धोखाधड़ी से जो हुआ एनकाउंटर, समझे नहीं, फर्जी जो एनकाउंटर हुआ
तो फर्जी एनकाउंटर सिर्फ उसका ही नहीं हुआ, उसके लड़के का नहीं हुआ, फर्जी एनकाउंटर ये देश के संविधान का भी हो रहा है और देश की 97% जो आबादी है उसके अधिकारों का इसकी आड़ में ये शोषण करने वाले हैं कि किसी की मौत के बाद कोई भी किसी के लिए भी जा सकता है। जिंदा रहते जब वो अपराधी था और जब वो चला ही गया तो फिर किसको किससे गिला और शिकवा, किसको शिकायत, तो इनको तो उसकी मिट्टी से भी नफरत हो गई है। तो व्यक्तिगत रूप से ये जो लड़ाई थी ये मान्य भर ये योगी जी की लड़ाई थी व्यक्तिगत, किसी की कोई लड़ाई नहीं थी व्यक्तिगत। ये आपस में माफिया राज था, जिस प्रकार से दुबे को मारा, विकास दुबे को, वो भी माफिया था, है योगी जी भी माफिया है, समझे। तो माफिया राज चल रहा है और माफियाओं की लड़ाई है ये। कानून का मेरे बात सुन लीजिए, कानून का राज होता तो इस प्रकार से जो उठाई गिरे, जो चिलमची हैं, जो नशेड़ी हैं, जो पाखंडी हैं और जिनकी कोई औकात नहीं है, छुटभइये नेता, मतलब छुटभइये उठाई गिरे हैं, उनके माध्यम से पुलिस खुद उनको गाड़ी में लाती है। वहाँ के चश्मदीन का बाबा बताते हैं कि उन 3 लड़कों को, जो 3 लड़के जो थे, जो एक वो था लवकेश तिवारी, है दूसरा वो क्या नाम है उसका, वो जो सनी सिंह, और तीसरा वो उसका नाम है वो जो मौर्य जो लड़का था अरुण मौर्य, 18 साल का था, एक 20 साल का, एक 23 साल का। तो ये कौन लोग हैं जरा से लड़के, और वो जाके वो सीधा जाके पुलिस होते हुए भी वो कनपट्टी पे लगा के पिस्टल मारता है वो तिवारी, तो किस लिए, और पुलिस का हाथ नहीं लगा रही। और मेरी बात सुन लीजिए, अतीक अहमद और उसके भाई जो भी था अफजल था, क्या नाम था उसका, अशरफ को, दोनों को हथकड़ी लगी थी। अगर इतनी स्थिति अगर वो खुले रहते तो मुझे लगता है गोली भी ना लगती। मगर मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब वो सरेंडर हो गए, पुलिस के हाथ में थे, पुलिस कस्टडी में थे, तब जाके उनकी हत्या करवाई गई है। सुनिए जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, सुनिए जिस ढंग से कराई है। जब तक अतीक अहमद आज़ाद था, पुलिस की कस्टडी में नहीं था, जब तो किसी की औकात नहीं थी उसे मारने की, फिर कैसे मार दिया ये। तो इसका मतलब है सोची समझी रणनीति के तहत मारा गया है। सस्पेंड हो गए तो सस्पेंड हो गए, क्या हो गया, आप सस्पेंड कर दिया, आपने क्या कर दिया, सब जालसाजी दिख रही है, समझे नहीं। वो पास में आके फायरिंग कर रहे हैं और फिर बताते हैं कि इसके अतीक अहमद के लड़के ने उसने फायरिंग करी तो तुरंत आपने एनकाउंटर कर दिया। तो ये क्या रिश्तेदार थे ये फायरिंग कर रहे थे, तो इसके ने इनका तीनों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। और जो 2 भाग गए, 5 के खिलाफ जो नामजद जो FIR दर्ज हुई है, समझे, तो इनका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। मगर नहीं, पर मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, इनके राज खुलेंगे, पर्दाफाश होगा इन तीनों का भी। ये 3 जो नए बच्चे थे तैयार किए हैं, आतंकवादी जो तैयार किए हैं, और गोली मारने के बाद क्या कहते हैं, ये धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। गोली मारने के बाद कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, सरेंडर कर लो, जय श्री राम। तो एक बात बताओ, ये गुंडे हैं, डकैत है, कौन है, और जय श्री राम है कौन, इनके लिए कौन है, गैंगस्टर है कहीं का, गुंडा है, जय श्री राम डॉन है जिसके नाम के नारे लगाते हैं। इन्होंने धर्म को भी पाखंड बना दिया है। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं उसको बदनाम करके रख दिया इन ढोंगियों ने। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से ये फौजी भाई हमारे नंदा भाई राजपूत, इन्होंने बताया कि लोग जय श्री राम के नाम का किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं, आप कहीं पर जाते हैं उनको मार के नारा लगाने की क्या आवश्यकता थी। अच्छा आप ये बताइए, अगर ये RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और ऐसे हिंदुत्ववादी चेहरे इसके अंदर शामिल नहीं हैं, तो वहां पर मर्डर करने के बाद जय श्री राम का नारा लगाने की क्या जरूरत थी। क्या किसी व्यक्ति ने आज से पहले ऐसा किया है? नंदा भाई राजपूत के अनुसार ये पूरी सोची समझी साजिश है। किस तरह से एक समुदाय के लोगों को मरवाकर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं ताकि जितने भी बाकी हिंदुत्ववादी लोग हैं वो समर्थन में उतरे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अतीक अहमद की हत्या का भी बड़े पैमाने पर लोगों ने विरोध जताया है। हमारे हिंदू भाइयों ने, सनातन धर्म के लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध जताया है और ये कहा है कि अतीक अहमद डॉन था, गुंडा था, कुछ भी था, वो एक अलग बात है। भारत के अंदर अभी कोर्ट कचहरी बाकी हैं, उसको संविधान के हिसाब से, कोर्ट के न्यायालय के हिसाब से सजा मिलती, भले ही उसको फांसी हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बदमाशी के दम पर 3 लोगों को सुपारी देकर जिस तरह से उसका कत्ल, मर्डर कराया गया है, उसके खिलाफ बोल पड़े हैं हमारे ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े लड़के, हमारे ब्राह्मण समाज के बुजुर्ग, हमारे सनातनी हिंदू भाई बड़े पैमाने पर इसका विरोध कर रहे हैं। जाते जाते एक बड़ा अपडेट आपको और बता दूं कि अतीक अहमद की कब्र पर तिरंगा बिछाकर
जिसने भारत माता की जय और अतीक अहमद को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, ये नारे लगाए थे, कांग्रेस पार्टी ने उस नेता को निष्कासित कर दिया है। साथ ही साथ कर्नाटक के अंदर एक पूरा माहौल क्रिएट हो गया है राहुल गांधी को लेकर, उसकी खबर भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। फिलहाल आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। अपने भाई को इजाज़त दीजिए और सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर मैं कहूँ आपसे कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो, मेंबरशिप ले लो, तो बहुत सारे मेरे भाई मेंबरशिप ले लेंगे, लेकिन मैं ज्वाइन बटन भी एक्टिव नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आप लोग इसको शेयर करके और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि दुनिया की नज़रों में मैं आप लोगों की आवाज़ बन सकूं, एक मजबूत चेहरा बन के उभरूं, माइनॉरिटी, SC, ST, OBC, दलित, पिछड़े लोगों की आवाज़ बन के उभर सकूं। तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।